Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of Civics for class 10th. The name of the chapter is Federalism और हम read कर रहे थे topic How is Federalism practiced और उसमें अभी तक हमने लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में और अब हम टॉपिक पे आए हैं वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस. तो लेट्स रीड. Reconstructing the center-state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. तो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है अगर वो अच्छा होगा तो डेफिनेटली फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ मिलेगी. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट. तो ये डिपेंड करता है कि क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर्स हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट के लीडर्स हैं क्या वो रूल्स और रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको अच्छे से फॉलो करते हैं या नहीं. फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट सेंटर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट. हमारे देश में 1990 से पहले की बात करूं अगर मैं तो एक ही पार्टी ने बहुत ज़्यादा रूल किया है. एक ही पार्टी का रूल जो है सेंटर में और स्टेट बहुत सारे स्टेट्स में आया है. बहुत लंबे समय तक इस पार्टी ने रूल किया है. दिस मेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट. तो इसका मतलब ये है कि अगर सेंटर में बार बार एक ही गवर्नमेंट आएगी तो डेफिनेटली अगर स्टेट में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट होगी और सेंटर में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट होगी तो स्टेट गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा मैं कहूँगी उतना ज़्यादा वो फ्लरिश नहीं कर पाएगी. उतना ज़्यादा विकास या डेवलपमेंट या अपने जो उसकी पार्ट्स हैं उनको सही तरीके से यूज़ वो नहीं कर पाएगी. दिस मेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट. और जब खास करके जब स्टेट और सेंटर में दोनों में अलग अलग सरकारें हों. सेंटर में अगर अलग पार्टी की सरकार है और स्टेट में अलग पार्टी की सरकार है तो कहीं ना कहीं जो स्टेट है अपनी पार्ट्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑपोजिशन है उसकी. कहीं ना कहीं वो राइवल्स हैं. तो state level was different. The parties that ruled the center tried to undermine the power of state. कहीं ना कहीं जो सेंटर में जो पार्टी है वो अंडरमाइन करने की कोशिश करती है स्टेट की पार्ट्स को. In those days the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. और उन दिनों क्या होता था कई बार स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज़ करके. स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया कई बार. तो ये क्या हुआ सीधा सीधा कि मिसयूज़ किया उन्होंने अपनी पार्ट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट ने. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. तो कहीं ना कहीं इससे हम फेडरलिज्म को ज़रूर धक्का लगा चोट पहुंची और फेडरलिज्म इससे मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर होता है. ऑल दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. This period saw the rise of a regional political party in many states of the country. This was also a beginning of era of coalition government at the center. लेकिन इसमें चेंजेस आए. कब आए? 1990 के बाद जो है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हमें क्योंकि जो एरा शुरू हो गया जो पीरियड शुरू हो गया वो कैसा था कोलिशन गवर्नमेंट्स का. अब ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है जब एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती पूरी तरह से तो उसको दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होना पड़ता है. उसको उस ऐसी गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा में किसी भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली. यानी जितनी सरकार बनाने के लिए जितनी सीट्स चाहिए थी उतनी एक पार्टी को नहीं मिली. The major national parties had to enter into an alliance with many parties including several regional parties to form a government at center. तो हुआ क्या काफ़ी सारी रीजनल पार्टी को इकट्ठे मर्ज होकर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी. This led to the new culture of power sharing and respect for autonomy of state government. तो इससे होगा क्या अगर पार्टीज़ इंक्लूड होंगी कोलिशन गवर्नमेंट में तो डेफिनेटली वो स्टेट गवर्नमेंट का क्या करेंगी उनकी भी पार्ट्स की रिस्पेक्ट करेंगी. दिस ट्रेंड्स was supported by a major judgment of Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner. और
ये वाला जो कॉलिशन गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको और जो है स्ट्रेंथ दे दी। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि अब सेंटर गवर्नमेंट जो है बिना बात के मनमाने ढंग से जो है स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी डिसमिस नहीं कर सकती। तो ये जो पावर थी ये ले ली गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाले कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस नहीं कर सकती, मनमाने ढंग से डिसमिस नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट को। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट वाज इन द अर्ली ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो फेडरल जो पावर शेयरिंग है वो आज के टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बजाय कि पहले के समय में, जैसा कि इंडिपेंडेंस के टाइम था। तो हम इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इन पिक्चर्स में क्या है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सबको पावर्स दे रही है, पावर्स ऑफ स्टेट्स, और स्टेट्स जो हैं यहाँ पर खड़े हैं एक तरह से भिखारी के रूप में, और वो मांग रहे हैं इनसे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो बांट रही हैं। तो और जो है अब जो है काफ़ी चेंज आ गया है। ये कॉलिशन गवर्नमेंट है, आप देख सकते हैं ये इसका जो सिंहासन है हालांकि एक पार्टी को मिला है, बट स्टिल काफ़ी सारे लोग जो हैं इसको बनाने में, काफ़ी सारी रीजनल पार्टी के चेहरे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि जिसका हाथ है मेन गवर्नमेंट को बनाने में। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया।